जस्टिस फॉर हाथरस की आड़ में क्या दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी? वो वेबसाइट है, वहां पर तमाम ऐसे आरोप है और सरकार ने 4 लोगों को पकड़ा भी है। क्या दंगे भड़काने की कोशिश हो रही थी, जातीय दंगे? अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस संवेदनशील मुद्दे पे आपने हमें इनवाइट किया। मैं इस वक्त जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और बिहार में मौजूद हूँ। अंजना जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी की सारी कवायद इसलिए है ताकि पिछले 6-7 दिनों में योगी सरकार की जो किरकिरी हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से मीडिया को मैन हैंडलिंग की गई, जिस तरीके से विपक्ष को रोका गया, और जहाँ तक जो है उत्तर प्रदेश की पीएफआई बैन होना चाहिए सरकार की, मिस्टर शोएब जमई, सारी की सारी पीएफआई बैन होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक पीआर एजेंसी हायर की गई मुंबई बेस्ड, जिसको ये खबर फैलानी थी कि भाई वहाँ रेप हुआ ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये डाला गया और इंडियन मीडिया में भी ये प्रोपेगेंडा। जहाँ जहाँ दंगा होता है पीएफआई का नाम आता है, पीएफआई बैन होना चाहिए। मत भागिए मेरे सवाल से। देखिए, पिछले 6 सालों से मोदी जी की सरकार है। अगर पीएफआई की गतिविधियां इतनी संदिग्ध है तो क्या वजह है कि मोदी सरकार अब तक पीएफआई को यहाँ से गतिविधियों को चालू रख रही है? क्या पीएफआई सिर्फ एक मोहरा है आपके लिए अपनी किरकिरी से बचने के लिए? मैं कहता हूँ, क्या जो बच्ची को जलाया गया उसके लिए पीएफआई जिम्मेदार है? 3 बजे रात में आप उस बच्ची को पेट्रोल डाल के जला जाते, एक डिग्निफाइड उसको अंत्येष्टि नहीं दे पाते, ये पीएफआई जिम्मेदार है? अमित जी जवाब दीजिए। लोग जा रहे थे नेता मिलने के लिए, उसके पीएफआई जिम्मेदार है? जिस तरीके से मीडिया को मारा गया, महिला मीडिया कर्मियों को मैन हैंडलिंग की गई, आप खुद उसमें जद्दोजहद कर रही थी, आपकी महिला कर्मी जो है जद्दोजहद कर रही थी, क्या इसके लिए पीएफआई जिम्मेदार है? अमित मालवीय जवाब देंगे। कवर अप है और इसके लिए पीआर एजेंसी हायर कवर अप का मैं हिस्सा है। समझता हूँ। ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए अंजना जी, बाकी घटनाओं के बारे में कौन जिम्मेदार है वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं ताकि कोई किसी भी प्रकार के सवाल ना उठा सके। इतनी पारदर्शिता हम चाहते हैं। और पीएफआई का क्या रोल है, उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का क्या रोल है, बाकी जो लेफ्ट यानी जो यहाँ से वीडियो में कह रही थी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। वो झूठ कह रही है। आर्मी और शोएब मलिक जैसे लोगों का क्या रोल है वो भी सामने आ जाएगा। सवाल ये उठता है, एक बच्ची की मौत का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है कि पहली बार दंगे फैलाने का प्रयास एक करके कैसे दी? शोएब जमई जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अगर भीम आर्मी और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग वहां ना उतरते तो क्या जातीय दंगों की आशंका लगाई जा सकती थी? क्या पुलिस को, परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके उस बच्ची का दाह संस्कार करने की जरूरत पड़ती? भोर में नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने वहां पे उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया, जो साजिश करी, उससे प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सरकार को ये कठोर कदम उठाने पड़े। आज पता नहीं अमित मालवीय जी बहुत समर्थन किया। अमित मालवीय जी आप बहुत सॉफ्ट चल रहे हैं अनुराग भदौरिया जी पर। समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन अब मैं ही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ भदौरिया साहब। भदौरिया साहब, उनका कहना है कि अगर बेटी की चिता, जिस तरह से उकसाया जा रहा था मामले को, बेटी की चिता नहीं जलाते तो हाथरस जलता। आपने अंजना जी आपने सुना होगा, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वो अपोजिशन में है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, और जब प्रशासन और मुख्यमंत्री और उनका पूरा आमना जमला झूठ बोलने लगे तो बताओ न्याय मांगने जनता कहां जाएगी? क्या झूठ बोल रहे हैं? जब उसकी पीड़िता के माँ बाप कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में बिना मेरे परमिशन की मेरी बेटी का अंतिम संस्कार इन्होंने पेट्रोल डाल के कर दिया, और आप एफिडेविट दे रहे हैं कि नहीं परिवार की सहमति से हुआ, इसके मतलब पूरा देश झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, आप आरोप दूसरों पे लगाते हो। मैं बताता हूँ कि आखिर सरकार किसकी आपकी है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में साजिश हो रही है तो आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी लीजिए। आप कहिए कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, हम जो साजिश करता को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कौन वो साजिश करता है, किस इस्लामिक कंट्री से आए हैं? मुख्यमंत्री जी को तो 1 साल पहले ही पकड़ लेना चाहिए। फिर आपका इंटेलिजेंस क्या करता है? जब घटना हो जाती है उसके बाद आप जगते हैं, घटना होने के बाद जगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
हाथरस की घटना में आप यही करेंगे, हापुड़ की घटना में क्या बोलेंगे? हाथरस में फिर 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो गया तो क्या बोलेंगे? फिर आप आजमगढ़ की घटना पे क्या बोलेंगे? आप बलरामपुर की घटना पे क्या बोलेंगे? लखीमपुर की घटना पे क्या बोलेंगे? गोरखपुर की घटना पे क्या बोलेंगे? जौनपुर की घटना पे क्या बोलेंगे? लखनऊ घटना पे क्या बोलेंगे? बनारस की घटना पे क्या बोलेंगे? उन्नाव की घटना पे क्या बोलेंगे? मतलब सरकार अपना चेहरा छुपाएगी दूसरों पे डाल के। तो सरकार किस लिए वहां झुंझुना बजाने के लिए क्या? सरकार आरोप लगाने के लिए, सरकार समस्या का समाधान करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप जवाब बेटी सुनिए। के साथ न्याय देने के लिए नहीं खड़े हैं। आप बेटी का मजाक, उसका जो आप कह रहे थे ना कि उसका रेप करके उसके माँ बाप कैसे जिएंगे, आपकी वजह से, आपकी निकम्मी सरकार की वजह से उनका माँ बाप का सब हम कहते हैं शर्म से झुक गया। पूरी जिंदगी सर उठा के नहीं चल सकते कि आपकी सरकार में उनकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ और आपने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की ठीक से। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपोजिशन पे आप आरोप लगा रहे हो। अरे अपोजिशन, अगर हम समाजवादी लोग रोड पे नहीं आते तो आप एसआईटी भी नहीं करते, सीबीआई भी नहीं करते, जैसे आपने और जगह नहीं की है।